अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक हिस्टोरिकल जीत ली है। ये हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 180 पर 5 आउट थे। बाबर आजम भी निपट गए, रिजवान भी आउट हुए, सलमान अली आगा भी हुए, अब्दुल्ला शफीक भी हुए, साइम अयूब भी हुए और मैच पड़ गया हसन नवाज जो डेब्यूटेंट थे और हुसैन तलत जो तकरीबन 6 साल 197 दिन के बाद कोई वनडे मैच खेल रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 2019 के अंदर वनडे मैच खेला जो कि उनका पहला और आखिरी था। इससे पहले इन दो यंगस्टर्स के ऊपर मैच पड़ा, तकरीबन 100 रन ही चाहिए थे और दो नए बल्लेबाज एक मुश्किल कंडीशन में, खासकर 15 बॉलों के ऊपर 5 रन थे शुरू में और चेस ने ठीक ठाक किस्म का डिस्टर्ब किया था हसन नवाज को। अगरचे दो चांस भी मिले, खासकर 49 के इंडिविजुअल स्कोर पर उनका मोती ने जो कैच छोड़ा, इससे पहले चेस की बॉल के ऊपर शय होप ने एक चांस मिस किया था, मगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली हसन नवाज ने, खासकर क्योंकि आप पहले 5 बल्लेबाज जिसमें साइम अयूब भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, बाबर रिजवान, सलमान आगा, इनका आप स्ट्राइक रेट देखें आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा बाकी दोनों बल्लेबाजों पर, खासकर जब आप चेज़ कर रहे हैं। 5 बड़े बल्लेबाज आपके आउट हो चुके हैं, मैच सारा आपके ऊपर पड़ चुका है और आप पहला मैच खेल रहे हैं वनडे का। नो डाउट वो टी20 खेल रहे हैं, मगर वनडे में उनका डेब्यू था और डेब्यू के अंदर 50 भी की है, अगरचे हुसैन तलत की 50 नहीं हुई, मगर ज़बरदस्त किस्म की इनिंग उन्होंने भी खेली। शुरू में थोड़े से मोहतात नज़र आए दोनों बल्लेबाज, खासकर हसन नवाज शुरुआत के अंदर 15 बॉलों के ऊपर महज 5 रन थे। चेज़ ने उनको थोड़ा बहुत तंग भी किया, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते नज़र आए, मगर बाद में उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को भी 100 प्लस किया और खासकर हुसैन तलत में अगर आपने 49th ओवर देखा हो, 48th ओवर देखा हो, 14 रन्स हो गए थे ब्लेड्स को, वो बड़ा ख़ास था। अगरचे उससे पहले सील्स के ओवर में एक कैच मिस हुआ था, मोती ने कैच ड्रॉप किया था हसन नवाज का, शायद वो कैच पकड़ा जाता तो मामला दूसरा हो सकता था, मगर उस वक्त हुसैन तलत ज़रूर पिच पर मौजूद थे जो कि बहुत समझदारी के साथ खेले। हसन नवाज ने भी ज़बरदस्त खेले। अगर आपने पूरी उनकी इनिंग्स में आपने खलासा निकालना हो तो जो उन्होंने 49th ओवर में छक्का लगाया था अपनी रिस्क के ज़रिए, वो बहुत ही कमाल था और आपको सबको पता है कि उनके रेंज में, एरिया में बॉल मिले, वो जिस मज़ी सिचुएशन के अंदर मैच हो वो स्लॉग ज़रूर करते हैं और हसन नवाज ने वैसा ही किया। बट अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जीत ज़रूर मिली है, बट बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के लिए ये मैच कुछ खास नहीं था। और अगेन ये वनडे सीरीज़ शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि माइक हैसन की स्ट्रेटजी ये है कि वो 3 रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं और बाकी सब ऑलराउंडर्स के खाते में डालेंगे। बट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ जो लगातार बुरी क्रिकेट खेल रही है, खैर हम भी बुरी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम लगातार 6 हार के बाद हमें ये पहली जीत मिली है। फ़ेब 2025 में आखिरी मर्तबा हमने जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान ने वहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराया था। उसके बाद हम कोई जीत नहीं ले पाए हैं, 6 लगातार हमें हार हुई हैं और अब जाके हमें एक जीत मिली है उस टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ हम लगातार आखिरी 10 सीरीज़ में एक भी सीरीज़ नहीं हारे हैं। 25 वर्षों में हम कोई सीरीज़ नहीं हारे, मगर ख़ास बात ये है कि ये हमारा और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान हाईएस्ट रन चेज़ है। इससे पहले 93 के अंदर 260 रन्स हमने चेज़ किए थे जो कि हमारा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हाईएस्ट रन चेज़ था और अब जाकर हमने उसके बाद एक हाईएस्ट रन चेज़ किए हैं, जो कि एक अच्छी बात ज़रूर है। मगर मुझे लगता है कि इस टूटी हुई, इस गिरी हुई और शिकस्तों से घबराई हुई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इतने रन्स खा लेना भी अपने आप के अंदर एक है। अगरचे शाहीन अफरीदी ने बेहतर बॉलिंग की है और नसीम ने भी विकेट ज़रूर लिए, मगर शुरुआत में उनको ठीक-ठाक किस्म के रन हुए। स्पिनर्स ने अपने कोटे के 10-10 ओवर पूरे किए। फ़हीम अशरफ ने महज़ 3 ओवर किए, फ़ास्ट बॉलर ने भी 8-8 ओवर किए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉलिंग का थोड़ा-सा ज़्यादा रन हो गए हैं और ये ख़ास पॉइंट है कि ये ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी जहाँ पर दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, इससे पहले इंडिया के साथ मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, वो एक बड़े मार्जिन से भारत ने जीत ली थी और अब पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच खेले हैं और पाकिस्तान को जीत मिली है। और एक हसन नवाज की ख़ास बात जो उन्होंने के डेब्यू किया है वनडे के अंदर, 254th पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हैं, मगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तकरीबन 91 नंबर के ऊपर, यानी 51 नंबर के ऊपर ये आते हैं जिन्होंने डेब्यू किया है। इससे पहले सलीम मलिक साहब कर चुके हैं, जावेद मियादाद कर चुके हैं, मैं बल्लेबाजों की अगर बात करूँ तो, और इंजमामुल हक कर चुके हैं, सलीम मलिक कर चुके हैं, इजाज़ अहमद कर चुके हैं। वैसे तो वकास यूनुस का डेब्यू भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था, शुएब मलिक भी कर चुके हैं। तो बड़े-बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे, उनका डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ और अब हसन नवाज जो कि नए आए हैं, इनका डेब्यू भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ है और काफ़ी यादगार है और इनके लिए गुड लक भी है कि खासकर 49th के ऊपर जो चांस इनको मिला था वो बहुत ख़ास था। बट मुझे लगता है कि हसन नवाज की और हुसैन तलत दोनों की इनिंग बहुत ख़ास थी और बहुत ख़ास इन दोनों ने
के अंडर प्रेशर बैटिंग की है। मगर वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग अटैक आप देखें तो चेस जो उनके स्पिनर हैं उन्होंने 50 भी की, बट वो सबसे सीनियर विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बॉलर थे। 36 उन्होंने जो है विकेट वनडे के अंदर ले रखी है। इसके अलावा मोती हैं उनकी 34 हैं, रोमारियो शेफर्ड की 30 हैं। तो कोई बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि जूनियर बॉलिंग अटैक था। शायद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की जब भी सीरीज़ हो इस किस्म का जूनियर अटैक आपको कभी ना मिला हो। मगर पाकिस्तान की बैटिंग की आप बात करें तो 47 रन किए थे। बाबर आजम ने निकल के मारने की मोती को कोशिश की और स्टंप आउट हो गए। 73 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, एक छक्का लगाया, 5 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 69 बॉल के ऊपर 53 रन किए थे। शमर जोसेफ ने उनको एलबीडब्ल्यू किया था, 76 की स्ट्राइक रेट के साथ था। आप ओवरऑल देखें, सलमान अली आगा का 87 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 23 रन किए थे उन्होंने। 29 रन की इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक का, उनका 87 का स्ट्राइक रेट था। बट आप अगर हसन नवाज का स्ट्राइक रेट देखें 116, यानी 116 का स्ट्राइक रेट है और 1110 का स्ट्राइक रेट हुसैन तलत का। वैसे 49th ओवर के अंदर 14 रन बटोरे थे हुसैन तलत ने, जो ब्लेड्स के ओवर में, जहाँ पर एक नो बॉल भी हो गया था, एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया था। तो यहाँ पे ख़ास चीज़ हुई थी। मगर पाकिस्तानी बॉलिंग प्रॉस्पेक्ट अगर देखा जाए तो शहीन शाह अफरीदी को 8 ओवर में 51 रन हुए थे, 51 रन हुए। बॉलिंग बेहतर की थी, शुरुआत में विकेट भी इन्होंने लेके दी। 6.38 की इकॉनमी, शायद ये थोड़ी ज़्यादा है। नसीम शाह को 8 ओवर में 55 रन हुए थे, 3 विकेट्स मिली है, मगर 6.88 की इकॉनमी, यानी दोनों फास्ट बॉलर को 6+ की इकॉनमी से रन हुए। ये इसलिए खास है कि साइमी जोब ने 10 ओवर में एक मेडन स्मिथ 48 रन दिए थे और 4.80 की इकॉनमी के साथ एक विकेट भी उनको मिली थी। सुफियान वकीम, अगेन मुझे लगता है कि अबरार अहमद बनते थे। सुफियान वकीम की हमने बहुत तारीफ़ की और हम चाहते हैं कि T20 में सभी वो मैच खेलें, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अबरार अहमद बनते हैं। वनडे के अंदर सुफियान वकीम का कॉन्फिडेंस मज़ीद शटर ना हो। अदरवाइज़ उन्होंने 10 ओवर में 52 रन्स दिए हैं, एक विकेट ली है, 5.20 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। सलमान अली आगा ने भी 10 ओवर किए, सो स्पिनर्स के लिए थोड़ी बेहतर था। चेस ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने भी तंग किया था, खासकर हसन नवाज़ को। तो मुझे लगता है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह पे नवाज़ बनते थे, अगरचे फिर 4 बॉलर आपके स्पिन वाले हो जाते, 40 ओवर स्पिनर डालते, बट फिर भी शायद वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि स्पिनर्स आप अपने ऑलराउंडर से आप ओवर करवा रहे हैं पूरे कोटे के। लाइक साइम अयूब ने 10 ओवर किए हैं, सलमान अली आगा ने 10 ओवर किए हैं, जबकि किसी भी फास्ट बॉलर ने अपने कोटे के 10 ओवर नहीं किए। तो शायद फिर मुझे लगता है कि फ़हीम की जगह, जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन दिए 6 की इकॉनमी से, उनकी जगह नवाज़ शायद बनते थे। पिच के मुताबिक ये बनता है, बट पाकिस्तान को जीत मिली, इसलिए सब चीज़ें छुप गई हैं। बट रन थोड़े शायद ज़्यादा हुए हैं, ये रन इस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनते नहीं थे। और मुझे डर सिर्फ ये लग रहा है कि आप बॉलिंग अटैक में देखें, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सुफियान वकीम, ये 3 रेगुलर बॉलर हैं। बाकी आपके ऑलराउंडर्स हैं जिनके साथ आपने खेलना है। वेस्ट इंडीज़ एक पहले ही आप कह सकते हैं कि शिकस्त के ज़ख्मों से निढाल टीम है, जिनके खिलाफ हमें जीत मिली, एक बड़ी जीत मिली है। इससे पहले इतना बड़ा टारगेट हमने कभी चेस नहीं किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। बट मुझे लगता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ आप स्ट्रगल करेंगे, बड़े मैचेस में आप स्ट्रगल करेंगे। अगरचे अभी वनडे वर्ल्ड कप थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, बट अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने वनडे के अंदर सिर्फ 3 बॉलर के साथ उतरना है, बाकी सब आपके ऑलराउंडर्स पूरा करेंगे। और ऑलराउंडर्स भी मैं हमेशा डाउट करता हूँ पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स पे। ये ज़रूर होता है कि कभी कभार वो बैटिंग या बॉलिंग में कभी कभार कहीं बीच में एक आधा बेहतर कर जाते हैं, मगर आप पूरे का पूरा मैच उनके ऊपर रख कर नहीं खेल सकते हैं। वो चाहे फ़हीम अशरफ हैं, वो चाहे नवाज़ हैं, या और भी जो भी पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स हैं। शायद इनमें से कोई एक आप चल सकते हैं, मगर आप 20 ओवर 20 ओवर ऑलराउंडर्स के ज़रिए गुजारेंगे तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव पॉलिसी, आप अपनी बैटिंग को ज़रूर बढ़ा रहे हैं। जैसे आज हुआ कि आप 180 पर 5 आउट हुए, पीछे आपके पास हसन नवाज़ हैं, आपके पास हुसैन तलत खड़े जिन्होंने मैच जितवा दिया। अगर इनमें से कोई आउट भी हो जाता खुदा ना खास्ता, तो आपके पास नीचे फ़हीम अशरफ थे। बट मुझे लगता है कि ये बैटिंग को ज़्यादा डीप पे ले जाने से बेहतर है कि आपको एक और बॉलर ऐड ज़रूर करना चाहिए। 4 बॉलर हों, 10 ओवर जो हैं वो ऑलराउंडर से या पार्ट टाइमर से गुजर सकते हैं। 20 ओवर को गुजारना शायद पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ सकता है। खैर, पाकिस्तान को जीत मिली है और 5 विकेट से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है और अपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने रिकॉर्ड कह सकते हैं कि रन चेस किए हैं। और सबसे ख़ास पॉइंट कि हसन नवाज़ जो डेब्यूटेंट थे उन्होंने 50 की, हुसैन तलत जो ऑलमोस्ट डेब्यूटेंट कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने 2019 के बाद अपना पहला वनडे मैच खेला है। तो ये एक ख़ास पॉइंट है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।